नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे फीचर का अर्थ, परिभाषा व स्वरूप। तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। फीचर का अर्थ है रूपरेखा या आकृति। ये फीचर का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात फीचर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, रूपरेखा या आकृति। अर्थात किसी विशेष रूपरेखा को या विशेष आकृति को हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में अगर देखें तो विशेष आलेख यानी विशेष रूप से लिखा गया आलेख, किसी विशेष घटना पर, किसी विशेष व्यक्ति पर या जीवन के किसी विशेष पक्ष पर लिखा गया आलेख क्या कहलाता है, पत्रकारिता के संबंध में फीचर कहलाता है। देखिए, जो वर्तमान समय की पत्रकारिता है या वर्तमान समय का जो समाचार लेखन है ये बहुआयामी हो गया है। अर्थात वर्तमान समय में समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो केवल समाचारों के आदान प्रदान के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ समाचार में 4 प्रकार के लेख छपते हैं। एक तो होता है समाचार, दूसरा होता है फीचर, तीसरा लेख और चौथा क्या है, चित्र। यानी इन सब चारों तत्वों से या चारों प्रकार मिलकर ही एक अच्छे समाचार का निर्माण करते हैं, समाचार पत्र का निर्माण करते हैं। तो ये चारों ही चीज़ें या चारों ही जो प्रकार है लेखन के, ये समाचार पत्र में वर्तमान समय में होने ज़रूरी है और इन्हीं को आधार बनाकर समाचार पत्र को पूर्ण किया जाता है। समाचार पत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फीचर के बारे में। तो इसके बारे में परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं कि फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिपार्श्व में यानी समाचार के साथ या समाचारों के पीछे, ये समाचार रहित होता है, यानी इसमें समाचार नहीं होता। किसमें, फीचर में। ये समाचार नहीं देते इसमें, क्योंकि समाचार तो अलग है, फीचर अलग है। इसमें भावनाएं होती हैं, इसमें सम्मोहन शक्ति होती है। सम्मोहन यानी दूसरे को आकर्षित करना। इसमें वैचारिक क्षितिज यानी वैचारिक पृष्ठभूमि पर या विचारों को शामिल किया जाता है, आधार बनाया जाता है और इन्हीं को मनोरंजन परक तरीके से, मनोरंजन परक संस्पर्श लिए हुए यानी मनोरंजकता को छूते हुए सरस और संक्षिप्त अभिव्यक्ति से ये संपन्न होता है। क्या चीज़ होता है, फीचर। यानी एक ऐसा आलेख है जिसमें समाचार नहीं होते, भावनाएं होती है, सम्मोहन होता है, विचार होते हैं और ये मनोरंजन से जुड़ा होता है, यानी मनोरंजन का पुट इसमें होता है। और इसके साथ ये ध्यान रखा जाता है कि ये सरस हो और संक्षिप्त हो। संक्षिप्तता से इसको अभिव्यक्त किया जाता है। उस आलेख को क्या कहते हैं, उसे हम फीचर कहते हैं। ये कौन मानते हैं, डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ मानते हैं। आगे देखते हैं, D.R. विलियमसन क्या कहते हैं। फीचर एक ऐसा सृजनात्मक तथा कुछ कुछ स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने और सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो। डॉक्टर विलियमसन क्या कहते हैं, D.R.D. विलियमसन क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि ये एक सृजनात्मक लेख है, यानी सृजनात्मक तरीके से इसकी रचना की जाती है, लेकिन इसमें कुछ कुछ स्वानुभूति मूलक यानी स्वयं की अनुभूतियों को इसमें शामिल करके इस लेख की रचना की जाती है। लेकिन आधार क्या होता है, कोई घटना होती है, कोई स्थिति या जीवन के किसी एक पक्ष के संबंध में ये लिखा जाता है। लेकिन क्या ध्यान में रखा जाता है कि इसमें मनोरंजन भी हो और सूचना भी हो, दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसकी रचना की जाती है, ऐसा डॉक्टर D.R. विलियमसन मानते हैं। इसके बाद है एल्मो स्कॉट वाटसन। ये कहते हैं कि फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, यानी यहाँ पर क्या है, भाव प्रमुख है। समाचार को ऐसा रूप दिया जाता है कि वह और आकर्षक बने और पाठक का ध्यान खींचे। यानी समाचार, जो भी हमें समाचार मिलता है उसका रूप बदल दिया जाता है, किसमें, फीचर में, और सामान्य पाठक की भावनाओं को छू जाए और उसको आकर्षित बनाया जाता है, उसको रोचक बनाया जाता है, ताकि वो साधारण पाठक के मन को, उसकी भावनाओं को प्रभावित करे। उसे हम क्या कहेंगे, फीचर कहेंगे। ये किसने माना है, एल्मो स्कॉट वाटसन ने।
तो ये फीचर की परिभाषाएं थी। 3 परिभाषाएं मैंने यहाँ पर डाली है, आप इसमें से जो आसान लगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपकी किताब में परिभाषाएं दी हुई हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आप उनको समझ के कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि फीचर का स्वरूप कैसे होता है। देखिए, फीचर लेखक अपनी प्रतिभा, कल्पना और अनुभव के आधार पर फीचर को स्वरूप प्रदान करता है। यानी फीचर लेखक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक तो उसमें फीचर लेखन की प्रतिभा हो, यानी वो प्रतिभावान हो। साथ में उसमें काल्पनिकता का गुण होना चाहिए और उसे विशेष अनुभव हो इस बारे में लेख लिखने का। तो फीचर अच्छा लिखा जाएगा या फीचर बढ़िया तैयार होगा जो कि पाठक को प्रभावित करेगा। दूसरा इसमें जो विशेष बात है वो है कि यह सच्ची घटना को आधार बनाकर लिखा जाता है। सच्ची घटना में कल्पना का समावेश किया जाता है। पूर्ण रूप से इसमें कल्पना नहीं होती, बल्कि सच्ची घटना को आधार बनाया जाता है जो कि पाठक के सामने घटित हुई हो। पाठक के सामने, जैसे कि हम देखते हैं कई बार भूकंप आ जाता है, कोई बड़ी त्रासदी आ जाती है, या समाज में कोई एक नया आंदोलन चलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, समाज के लोगों के सामने घटित हुई घटनाएं हैं। जैसे मान लीजिए गुजरात के भुज में भूकंप आया था या उड़ीसा में सुनामी आई थी। वो बहुत त्रासदीपूर्ण घटनाएं थी, लेकिन उन घटनाओं को फीचर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, लोगों तक वो घटनाएं पहुंचाई जा सकती है। तो वो पाठक के सामने घटित हुई हो, ऐसी घटना होनी चाहिए। दूसरा है, जनमानस के अनुकूल लिखा जाने वाला फीचर सफल सिद्ध होता है। यानी जो जनमानस है, सामान्य जनता है, उसके भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फीचर लिखा जाना चाहिए, तभी वो सफलता प्राप्त करेगा। इसमें समाज के मार्मिक प्रसंग का चयन कर उसे सरल और बौद्धिक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। मार्मिक प्रसंग, जैसे कि भूकंप का अगर प्रसंग देंगे, सुनामी का अगर प्रसंग देंगे, तो मार्मिक ही प्रसंग होगा, क्योंकि उसमें अच्छा कुछ नहीं है। मर्म को छूने वाला या जो ऐसी मार्मिक घटनाएं हैं वो अगर फीचर में है तो उसमें भाषा को सरलता से प्रस्तुत करें, लेकिन उसमें बुद्धि का इस्तेमाल भी किया जाए। कोई जो भाषा है वो सरल हो लेकिन बौद्धिक हो, तुच्छता ना हो भाषा में, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। फीचर में सहानुभूति, संवेदनशीलता, जिज्ञासा और आलोचना जैसे अनेक भाव उद्दीप्त होते हैं। यानी जब हम फीचर पढ़ें तो उसमें हमारे मन में सहानुभूति का भाव आए, संवेदना जागृत हो और उसमें और आगे जानने और पढ़ने की इच्छा भी हमारे मन में आए, जिज्ञासा हो उस घटना के बारे में जानने की, और इसके साथ साथ वो आलोचना परक भी हो। तो ये भाव क्या है, जब हम फीचर पढ़ें तो हमारे मन में ये भाव आने चाहिए, वही फीचर सफल सिद्ध हो सकता है। फीचर में घटना के प्रमुख और अज्ञात तथ्यों का संकलन ज़रूरी होता है। यानी वो प्रमुख तथ्य जिनके बारे में सामान्य लोगों को पता नहीं है, उनको स्पष्ट करना, लोगों तक पहुंचाना ही फीचर का मुख्य कार्य होना चाहिए। फीचर को लिखते समय फीचर लेखक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी एक वर्ग विशेष से ना जुड़ा हो, जाति विशेष से ना जुड़ा हो, या किसी एक क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष से ना जुड़ा होकर जन सामान्य के लिए लिखा जाए। यानी उसमें कोई ना तो कोई विशेष जाति पर लिखा जाना चाहिए, वर्ग पर नहीं लिखा जाना चाहिए, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम ना हो। इसके साथ साथ किसी एक विशेष धर्म को आधार ना बनाया जाए, बल्कि सर्व सामान्य जन के लिए उसका लेख किया जाना चाहिए। किसका? फीचर का। तभी वो फीचर का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो पाएगा और फीचर सफल सिद्ध हो सकता है। तो ये आज हमने जाना कि फीचर का अर्थ क्या है, फीचर की परिभाषा और इसके साथ ही फीचर का स्वरूप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।